शांत हों, जिनके गुणों के गान में अर्धमान महान जिन विचरे हमारी। निकालो पेज नंबर 77, हाँ छोटी किताब में। तीसरा पैरा। इस प्रकार इन छंदों में यही कहा गया है कि सूर्यकांत मणि, स्फटिक मणि तथा पानी के प्रवाह का स्वभाव तो जो है सो ही है, किंतु सूर्य की किरणों के संग से सूर्यकांत मणि आग उगलने लगता है। डांक के संग से स्फटिक मणि अनेक रंगों रूप हो जाता है और पत्थरों के टकराव, कंकड़ों के संग, पवन के जोर और जमीन के ढाल से पानी में मरोड़ होने लगती है, झाग पड़ने लगता है, तरंगें उठने लगती हैं और भंवर पड़ने लगती है। उसी प्रकार परसंग से आत्मा में विकार होने लगता है। तात्पर्य यह है कि विकार का मूल हेतु परसंग ही है। ये किसी भी चीज के सारांश कथन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कितना सुगठित वाक्य है। इस एक वाक्य में पूरी टीका, उसकी गाथा, छंद, बनारसी दास के छंद और सब कुछ पूरा मर्म आ गया है। इतना हम पढ़ लें और इतना हमें याद हो जाए तो समझ लो कि पूरे 3-4 दिन के जो व्याख्यान हुए हैं वो सब उसमें आ जाते हैं एक वाक्य में। कौन सी चीज छूटी कि घर पे जाके विचार करना, और इस वाक्य को और अधिक संक्षिप्त बनाया जा सकता है। ऐसी कोई विधि आपके पास हो तो बनाना वाक्य, फिर मुझे दिखाना, है ना। और इसमें रंच मात्र भी अस्पष्टता नहीं रही, क्योंकि तीनों उदाहरण आ गए। सूर्यकांत मणि और वो स्फटिक मणि और नदी का प्रवाह, और उसकी जो अवस्था है वो आग उगलने लगता है, वो अपनी डांक लगने से रंग अनेक रंगों रूप हो जाता है, और पानी के प्रवाह में पत्थरों के संयोग से, कंकड़ों से, हवा के प्रवाह से, देखो जो जो उस पानी के प्रवाह में स्थितियां बनती हैं वो भी सब इसमें आ गई हैं। जमीन के ढाल से, जो कल अपन ने छंद पढ़ा था ना, जिस पर आप इतने अधिक रीझे थे, सभी छंद ऐसे हैं। उनकी गहराई में जाकर देखें कि जिस हिसाब से उन्होंने लिखे हैं, जो बनारसी दास के छंदों का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूँ, मैंने बहुत गहराई से उनका अध्ययन किया है। लेकिन जो वो बात है, वो बात मैं भी बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि वे कलश टीका से बंधे हैं, और कलश टीका कार पंचाध्यायी के नयों से बंधे हैं, और उससे जो जो तकलीफ़ें होती हैं वो सारी तकलीफ़ें ऐसा आनुवंशिक से कुछ बीमारियां आती हैं ना, माँ बाप की डायबिटीज़ बेटों को आ जाती है, तो पांडे राजमल जी की डायबिटीज़ बनारसी दास जी को भी आ गई है। अब बस इतने में जिसको जो समझना हो वो समझ ले, और गहराई से अध्ययन करेगा। वो मेरी बात को नहीं भी मानेगा तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा, और नहीं करेगा तो जहाँ भटकना होगा भटकेगा। जे बड़े पंडित हैं कि बे बड़े पंडित हैं, किनकी माने, इनकी माने कि उनकी माने, किसी की मत मानना, अपनी मानना, है ना। क्यों? तेरे में तो बुद्धि है ना, सैनी है, पंचेंद्री है,
थोड़ी विषय कषाय से हटाकर, धंधे पानी से हटाकर इसमें लगा तो सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री का भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप ये मत समझना कि मैं ऐसा मानता हूँ और आया कि गुरुदेव श्री की समझ में ये बातें नहीं आई होंगी क्योंकि वे कम पढ़े लिखे थे। पूरी तरह उनके दिमाग में स्पष्ट थी सब बातें। मैं ये देख देख के ही गुरुदेव पर रीझता हूँ। क्या ये पोपडम वाली बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उनकी जो इतनी गहराई से तत्व की पकड़ है उसकी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मैं उसकी वजह से उनका महान भगत हूँ, समझ लो आप। देखो यहाँ सूर्यकांत मणि का दृष्टांत देकर आत्मा के विकारी परिणमन की प्रक्रिया को समझा रहे हैं। कहते हैं कि जिस तरह सूर्यकांत मणि अकेला स्वयं अपने आप अग्नि रूप नहीं परिणमता, बल्कि उसके अग्नि रूप परिणमन में सूर्य का बिंब निमित्त भूत है। यद्यपि सूर्य के कारण भी सूर्यकांत मणि में अग्नि नहीं होती, तथापि सूर्यकांत मणि को अग्नि रूप होने में निमित्त अवश्य है। ऐसा ही दोनों का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी बहुत स्पष्ट है जी, है ना। यदि सूर्य को अग्नि का उत्पादक माने तो अन्य साधारण पत्थर में भी सूर्य से अग्नि का उत्पन्न हो जाना चाहिए, है ना। और सूर्य के बिना ही सूर्यकांत मणि में अग्नि का उत्पाद माने तो रात्रि के काल में जब सूर्य नहीं होगा तब भी सूर्यकांत मणि में अग्नि उत्पन्न होते रहना चाहिए, पर ऐसा कभी नहीं होता। ये तर्क युक्ति बराबर गुरुदेव के ख्याल में आई ना। अतः स्पष्ट है कि सूर्यकांत मणि में सूर्य की निमित्तता के बिना अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती। जिन लोगों की ऐसी धारणा है कि गुरुदेव निमित्त को नहीं मानते हैं, उन्हें ये पंक्तियां पढ़नी चाहिए। तात्पर्य यह है कि सूर्यकांत मणि का अग्नि रूप मणि जो अग्नि रूप होता है वह अपनी उस समय की पर्याय की योग्यता से होता है, और सूर्य बिंब उसमें निमित्त मात्र है। सूर्य का बिंब उसमें कुछ नहीं करता। देखो ठीक इसी प्रकार आत्मा स्वयं अपने आप कभी विकारी नहीं होता, विकार का निमित्त भी नहीं बनता। देखो वो विकार का निमित्त भी नहीं बनता और स्वयं भी विकारी नहीं होता, माने उपादान से और निमित्त से, दोनों से। आत्मा तो त्रिकाल चिद रूप स्वरूप एक शुद्ध ही है। वह स्वयं अकेला विकार रूप कैसे हो, क्यों हो? आत्मा की वर्तमान पर्याय में जो विकार पुण्य पाप के भाव, दया दान भक्ति आदि के स्वभाव, क्या लिखा है, ये क्या है? वर्तमान पर्याय में जो विकार, आप समझे ना, विकार होते हैं। ये वाक्य पढ़ो, समझो, थोड़ा हिंदी समझनी हो तो। मैंने कुछ छोड़ दिया, उन देखो क्या फिर पढ़ता हूँ। आत्मा की वर्तमान पर्याय में जो विकार होते हैं उनका निमित्त कारण भगवान आत्मा स्वयं नहीं है। आया मेरा, मिल गया कि नहीं मिला? ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको? ये बता रहा हूँ कि बीच में जो भी भर्ती की है ना, वो तो विकार का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए की है ना। अब विकार का स्वरूप क्या है? पुण्य पाप के भाव, दया दान भक्ति आदि के भाव, स्वभाव, और हिंसा झूठ चोरी आदि के पाप भाव, ये अशुभ भाव। ये इतना है, काय का विकार का अर्थ है, समझा? और होते हैं। ये बात मैं ये बता रहा हूँ, ये पूज्य गुरुदेव श्री का कथन है। तुम भाषा के बहुत बड़े पंडित हो ना, तो देखो ऐसे हमने इसे संपादित किया है, ये बात सही है, लेकिन पलटा पलटी ज़्यादा नहीं की है। क्या मैंने भाषा के गठन का स्वरूप ख्याल में आया ना,
कि जब हम विकार होते हैं, वर्तमान पर्याय में जो विकार होते हैं उनमें भगवान आत्मा निमित्त कारण नहीं है, ये बताना है। अब बीच में आ गया कि विकार का अर्थ क्या, तो तुम समझोगे कि बस गुस्सा गुस्सा आता है विकार है, तो ये बताते हैं शुभ अशुभ भाव इतना ही कह देते, लेकिन तुम नहीं मानते, समझ में नहीं आते। विश्वास में कोई मन में चले तो उन्हें जीव दया के परिणाम, भक्ति के परिणाम, भाव के भगवान, ये सब शास्त्र लिखने के परिणाम, ये सब ये करते हैं। देखो उनका निमित्त कारण भगवान आत्मा स्वयं नहीं है, उसमें तो परसंग ही निमित्त है। अब समझते जाना एक एक शब्द। जब कर्मों का संग करता है, जब आत्मा कर्मों का संग करता है तो पर्याय में विकार होता है। विकार होने में भगवान आत्मा निमित्त नहीं है, पर परसंग अर्थात जड़ कर्मों का उदय निमित्त होता है। देखो और रही सही कसर देख लो। परसंग का अर्थ ऐसा कदापि नहीं है कि कर्म विकार कराता है। हाँ, अपने तत्समय की योग्यता से आत्मा में जब जैसा विकार होता है तब तदनुकूल परसंग निमित्त रूप होता अवश्य है। अब और देखो, परसंग एवं ऐसा जो कहा है उसका अर्थ यह नहीं है कि पर वस्तु जबरन राग कराती है। वस्तुतः बात यह है कि जब जीव स्वयं अपनी उपादानगत तत्समय की योग्यता से परसंग करता है तब विकार होता है, स्वभाव के आश्रय से विकार नहीं होता। आया ना ख्याल में? कितनी कितनी बैलेंस बात है। अब ये मैंने लिखा है थोड़ा सा। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि रागादि रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है, अपितु परसंग से उपजा विभाव है, विभाव भाव है। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि पर ने कुछ नहीं कराया है, तथापि यह भी सत्य ही है कि इस विकार का मूल हेतु परसंग है, स्वयं कृत परसंग ही है। बहुत बहुत ताकत है इस भाषा में, है ना? स्वयं कृत परसंग है, माने परसंग कर्म मन ने कुछ नहीं करा, वे संगति में आगे बढ़ गए हैं, तूने ही उसका संग किया है। स्वयं कृत परसंग ही है। ऐसे ही एक गाथा क्या छंद प्रसाद सिद्धि उपाय में आता है, और वो गुरुदेव को इतना अधिक प्रसंग था कि उसको नाटक समय साहब वगैरह छपे ना तो एक आध पेज बचा रहता है ना, तो उसमें उन्होंने बाउंड्री बना करके समय साहब में सब में दिया था। उसमें भी ऐसे ही परसंग एवं होगा क्यों नहीं, अमृत चंदई तो वो एक ही है ना जो इसमें जो कलश लिखने वाले, और वही प्रसाद सिद्धि उपाय लिखने वाले। तस्मिन् निमित्तम परसंग एवं, पर वो कहते पर की संगति ये कहना क्या चाहते हो, कहते ये परसंग वो पर ने कराया है क्या, ये परसंग तूने किया है और तेरे स्वभाव ने नहीं किया। ये तेरे वर्तमान पर्यायगत योग्यता से, मन उपादान से, क्षणिक उपादान नंबर 2 से, उस समय तेरी पर्याय में जो विकार हुआ उसने ये प्रसंग किया है, प्रसंग किया, ये प्रसंग बनाया है। मतलब त्रिकाली तो भगवान आत्मा भी निमित्त नहीं है और पर निमित्त मात्र है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया है। मैंने वो जो है ना यहाँ पे एक फोटो टंगी थी ना, कल परसों टांगी थी अपन ने, कौन सी
वो नाचती हुई महिला की नहीं दिख रही? कैसे लोग हैं? तो फोटो ने कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे लिए, वो तो अचेतन है, जड़ है। ऐसे जिन जिन का हम आरोप लगाते हैं वे द्रव्य कर्म भी जड़ हैं, उदय रूप निमित्त भी जड़ है, देखो आश्रयभूत निमित्त भी जड़ है। अब जबरदस्ती उनको कर्ता बना रहे आप, है ना? उस परसंग तो तूने किया है। मैंने इसके लिए कहा था कि ये फोटो यहाँ आई कैसे? फिर अपने आप दौड़ के तो आई नहीं थी, तूने आगे लगाई है ना। एक घर में वो गंदे गंदे क्या मिल जाते हैं ना, कहाँ, भेड़ा घाट में, और जैसे जाओ नहीं कहीं जाओ तो वो नंगी नंगी दिगंबराओं की मूर्ति बना बना करके रखते हैं। और ये करोड़पति अरबपति सेठिया मैंने नया बंगला बनाया है ना, तो उसकी बैठक में रखने के लिए चाहिए ना, तो मैंने कहा ले जाओ ना भगवान की मूर्ति। नहीं नहीं, उसका अपमान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसी ना किसी बहाने से वो उनकी छुट्टी करते हैं। घर में नहीं लगाना चाहिए, जैन कैलेंडर, भगवान महावीर का कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, आचार्यों का भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा उनका अभिनय हो जाता है। वो अभिनय के बहाने से उनकी छुट्टी करता है ना? और अपनी रुचि के पोषण के लिए ऐसी ऐसी गंदी चीजें लाके रखता है। ऐसा लगता है कि इनके घर पे खाना कैसे खाएं। ये आंदोलन हमारे सुमत जी चला दें कि जिसके घर में ऐसी रखी हो उसके यहाँ भोजन करना बंद कर दें, तो ये कम हो सकती हैं कुछ। मेरे बस की तो नहीं है। देखो अब अपन आगे पढ़ते हैं। अब आचार्य देव अमृतचंद्र देव आगामी कलश में इस प्रकार के वस्तु स्वरूप से परिचित ज्ञानी जीव रागादि भावों में एकत्व बुद्धि नहीं करते। यह कलश आगामी गाथा की उत्थान का काम भी करता है। ये बात ज्ञानी जीव ऐसा नहीं करते और अज्ञानी जीव ऐसा करते हैं। ये दो कलश हैं, बीच में ये गाथा फंस गई। नहीं तो मैं दोनों को एक साथ ही छाप देता, जैसे एक गाथा एक सी आती है ना, तो मैं उन्हें एक साथ कर देता हूँ। लेकिन बीच में एक गाथा फंसी तो अलग अलग लिखने पड़े। इति वस्तु स्वभावम स्वम अब 177वां भी पढ़ लो साथ में। बिल्कुल बस पलट दिया है और कुछ नहीं है ना, है ना, संक्षेप में है ना। देखो कहते हैं इति वस्तु स्वभावम स्वम ज्ञानी जानाति तेन सा। ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु के स्वभाव को जानता है। अपने में स्वम माने अपनी वस्तु, माने अपने भगवान आत्मा का स्वभाव कैसा है कि वो पर में राग आदि में निमित्त नहीं बनता है, ख्याल में आई ना, और पर तो बनता ही नहीं है। ऐसे अपने स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी रागादिक का अकर्ता है। आत्मा रागादिक भावों का अकर्ता रहता है ना। और अज्ञानी है, दूसरा छंद से समझ लो कि वो राग उसको वो जानता है, ऐसा वस्तु स्वभाव को वो अज्ञानी नहीं जानता है, इसलिए वो रागादिक का कर्ता बनता है। देखो अब स्वामी जी को पढ़ते हैं इसमें भी। ज्ञानी अपने वस्तु स्वभाव को, अकेले ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को
पूर्ण आनंदामृत से भरे तत्व को जानता है। इस कारण वह रागादि को अपना नहीं करता। अपना नहीं करता माने अपना नहीं मानता, उनमें आत्मबुद्धि नहीं करता। भले ही वे रागादि भाव वर्तमान दशा में पर लक्ष्य से आत्मा में हुए हों, हो रहे हों, परंतु उनमें ज्ञानी का अपनापन नहीं होता। धर्मी जीव पर अथवा निमित्तों पर से पर्याय बुद्धि टूट गई है धर्मी जीव की, अतः अंतर में स्वभाव दृष्टि प्रकट हो गई है। इस कारण पर के निमित्त से पर्याय में जो रागादि होते हैं उन्हें वह अपने नहीं मानता। जिन्होंने अपने वस्तु स्वरूप को जान लिया है वे धर्मी पुरुष रागादि के कर्ता नहीं हैं, अकर्ता हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा ही हैं। यद्यपि वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण रागादिक भाव होते हैं, पर वे उनके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, उनके कर्ता नहीं होते। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी जीव रागादि विकारी भावों में अपनापन स्थापित नहीं करते, उन्हें अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते। इस कारण वे रागादि के कर्ता भोक्ता नहीं होते। ये समय सार की दृष्टि है। प्रवचन सार की दृष्टि तो ये है कि वो रागादिक रूप में परिणमित होते हैं, इसलिए आत्मा उनका करता है। वो ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये बात अकेले प्रवचन सार में हो। समय सार में मूलतः अमृतचंद का कलश आया है, यह परिणमति सा करता आया ना, कि जो परिणमित होता है वो करता है। और वहाँ राग कई करते से मतलब है। सम्मेर शिखर में शिविर चलता था और ये बात मैं इसी को समझा रहा था तो बहुत जबरदस्त विरोध का स्वर दिखाई दिया। और ये कह करके दिखाई दिया कि ये तो प्रवचन सार की बात है। बहुत बड़े विद्वान ने क्या मैंने कहा कि हो सकता है प्रवचन सार की ही बात हो, लेकिन महाभाग्य से प्रवचन सार भी उन्हीं कुंद ने लिखा है और उनकी टीका भी उन्हीं अमृतचंद्र ने लिखी है, और गुरुदेव सिंह ने भी उस पर व्याख्यान किए हैं। तो अब आप ऐसा क्यों बोलते हैं जैसे वो प्रवचन सार वहाँ है तत्व होए, और प्रवचन सार की बात मानने वाले को सीधे साथ में नरक में जाना पड़ेगा। ये प्रवचन सार है ऐसा कह करके उसके साथ ऐसी बात क्यों कहते हैं? लेकिन प्रवचन सार की है मैं इसलिए, जो आप जैसे लोगों के दिमाग में जमा ही हो कि प्रवचन सार तो 2 नंबर का शास्त्र है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि समय सार में भी ये लिखा है कि यह परिणमति सा करता। और ये तो रागादिक का कर्ता लिखा है शांति जी। समय सार की मूल गाथाएं हैं जिसमें लिखा कि व्यवहार नए से ये भगवान आत्मा घटपट और रथादिक का करता है। घटपट और रथ, बस 3 ही आचार को उदाहरण आते थे और बस खत्म। क्या क्या ये खटपट, क्यों ये क्या खटपट करते रहते हैं आचार्य? ये खटपट नहीं घटपट है। घट माने घड़ा और पट माने कपड़ा और रथ माने गाड़ी। गाड़ी से बैलगाड़ी। तो घट का करता कुमार, पट का करता कोरी। मैं जुलाहा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि वो उर्दू का शब्द है। क्या? और रथ का करता बढ़ई। अब 3 ही उसने देखे थे व्याचारी को। क्या है? वे आहार को आते थे तो वे मिट्टी के घड़े घर में रखे देखते थे और लोगों को कपड़ा पहने देखते थे। पहना तो उन्हें था नहीं, तो घटपट हो गया। और कभी बैलगाड़ी को चलती देख लेते थे रास्ते में। ये समय पूर्वक जाते थे ना, छोटे छोटे रास्ते थे, तो उनको बगल में जरा बैलगाड़ी को आती होगी तो खड़ा होना पड़ता होगा। तो जगत में 3 ही पदार्थ हैं, उन्हें बस दिखता था।
और आजकल हम तो बहुत विशेषज्ञ हो गए हैं, सारा विश्व का जानते हैं, इंटरनेट और इंटरनेट से क्या क्या जानते हैं, कहाँ कहाँ तक की क्या क्या बातें जानते हैं। क्यों विनोद, है ना? हम बहुत आगे हो गए आचार्यों से। हाँ, क्या बात चल रही है अपनी? अभी गुरुदेव का पढ़ना, हाँ गाथा पढ़ना है ना। जो बात विगत कलश में कही गई है उसी गाथा में भी कहते हैं। देखो बहुत सरल बातें थी और पिछले में खूब मंथन अपन कर चुके हैं 4 दिन 5 दिन से, इसलिए मैंने बहुत सहजता से पढ़ करके आपको, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ मुझे दौड़ के भाग के कहीं नहीं जाना है, वो उसमें अब कुछ ऐसा बताने के लिए विशेष माल रहा नहीं है, इसलिए मैंने वो पढ़ के शांति से पार किया है। चलो पढ़ो गाथा। देखो, ना स्वयं करता मोह, मोह का करता नहीं है, माने दर्शन मोह का करता नहीं है। और राग देश कसाय को, और राग देश रूप कसाय का करता नहीं है। ऊपर ऐसा लगता है राग देश मोह का करता नहीं है और कसाय का करता नहीं, गाथा में ऐसा लगता है। तो पढ़ो गाथा। नए राग देश मोहम कुब्बती रानी और कसाय भावम बा, और बा माने अथवा होता है, अथवा कसाय भाव को नहीं करता है, लगता है ना। तो इसमें अथवा है, ऐसा नहीं है। वो अथवा तो है, वो राग देश के लिए अथवा है, मोह राग देश के लिए नहीं। रमेश जी समझ में आए क्या कहा मैंने? क्योंकि मोह माने तो मिथ्यात्व होता है, और राग देश में 25 कसाएं आ जाती हैं। इन गाथाओं की टीका में जयसेनाचार्य ने प्रश्नोत्तर करके ये बात को खोला है आगे चल करके कि भाई राग देश में कसाएं कैसे आ जाती हैं, और राग में कौन कौन कसाएं आती हैं, और देश में कौन कौन आती हैं। अपन ने 20 दफ़े बता दी हैं और आप सब लोगों को पता है, इसलिए। लेकिन जयसेनाचार्य ने इस गाथा की टीका में इस बात को खोला है, तो ये बताना बाकी है। देखो, आत्मख्याति पढ़ो। यथोक्त वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी स्वयं के शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता। इस कारण वह मोह राग देश भावों रूप स्वयं परिणमित नहीं होता और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता। यही कारण है कि टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव रूप ज्ञानी राग देश मोह आदि भावों का अकर्ता है, ऐसा नियम है। देखो, ये बात आप समझ लो बहुत मार्मिक, वो शिखर जी में भी हुई थी उस समय, लेकिन अब कौन कौन शिखर जी में होगा किसको याद है कि ज्ञानी रागादि का करता नहीं है। ये जो कहा जाता है ना, तो रागादि में मिथ्यात्व भी आता है, चाहे वो मोह राग देश कहें, चाहे अकेले रागादि कहें, चाहे मोहादि कहें, चाहे द्वेषादि कहें, तीनों का अर्थ है मोह राग देश। तो अब ये कहते हैं कि ज्ञानी मोह राग देश का करता नहीं है, और फिर वहीं ये कहें कि जो जिस रूप परिणमित होता है वो उसका कर्ता होता है, ये निश्चय है। तो निश्चय से करता नहीं है क्या? वो निश्चय से तो करता हो गया। अब ये समझ लेना बहुत मार्मिक बात है, ये समझ लोगे तो कहीं तुमको रुकावट नहीं आएगी, दौड़ते हुए चले जाओगे। वो कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि ज्ञानी मोह राग देश का करता नहीं है, तब मोह माने मिथ्यात्व और राग देश माने अनंतानुबंधी संबंधी राग देश, ऐसा अर्थ होता है। समझ जी?
अब तो कोई झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि वे ज्ञानी के हैं ही नहीं। अब उनके कर्ता होने का क्या सवाल है? आप कहेंगे जो नहीं है उनके कर्ता नहीं होने में क्या दम है? तो मुझात तो नहीं है ना गारंटी से। ये राग देश तो हैं अप्रत्याख्यान संबंधी सही, प्रत्याख्यान संबंधी सही, संतुलन संबंधी सही, लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं है ना, तो उसका भी कर्ता नहीं है ये कह रहा है ना। तो उसी न्याय से अनंतानंदी राग देश का कर्ता नहीं है, ये तर्क ख्याल में आ गया ना भाई जी। तो ये बिल्कुल सीधा सच्चा है कि जो मोह राग देश उसके नहीं है उनका कर्ता कह रहे नहीं है, ऐसा कह रहे, इसमें ना समझ में आने की क्या बात है? क्या कि हम में वे राग देश हैं ही नहीं तो हम उनके कर्ता नहीं हैं। झगड़ा तो वहां खड़ा होता है कि राग देश हो और वो कर्ता नहीं हो। तो हम राग देश तो पकड़ लेते हैं मिथ्या अप्रत्याख्यान वर्ण संबंधी, और कर्ता नहीं पकड़ लेते हैं समय सार का। क्यों क्यों फिर ऐसा क्यों है? देखो संजीव, इसलिए है कि वो समय सार कहता है हम अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वर्ण संजलन को राग को हम राग ही नहीं मानते, हमारे यहाँ उसकी कोई गिनती फिनती ही नहीं है। क्या क्या है? अनंतमा भाग अपने आप खत्म हो जाने वाला समय पे एक दफे श्रद्धा ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी कोई समस्या ही नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि जो अनुव्रत नहीं लेते, जो महाव्रत नहीं लेते, आपको इसकी फिक्र ही नहीं है कि हमारे पास कोई ये समस्या ही नहीं है। हमारे पास समस्या तो ये है कि ये मिथ्यात्व नहीं छोड़ते। एक दफे मिथ्यात्व छोड़ देंगे, सम्य दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो सो समय में ये तो छोड़ ही देंगे, ये तो नक्की है, पक्की है। और उसकी मर्यादा शास्त्र में बताई है कि कम से कम इतने समय में, अधिक से अधिक इतने समय में, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं। तो थोड़ा समय तो कम हो जाएगा ना कमल जी, मैंने हम समझाएंगे तो थोड़ा समय तो कम हो जाएगा ना। क्या अब मर्यादा तो अंतर्मूर्त है, ये तो ठीक ठाक है। तो अब वो तो अर्धभूत कल परावर्तन हुई, वो तो मिथ्यात्व में चला जाए तो है, वो ना जाए तो भी क्यों, वो भी हजारों वर्ष की मर्यादा है। क्यों विनोद है ना? कैसे देखो, सम्य दर्शन तो 8 वर्ष की उम्र में हो जाता है, और दीक्षा 1 करोड़ पूरब की आयु हो और दीक्षा हो अंतर मुहूर्त में, कितने 1 कोड़ी सागर कितना हो गया? 1 कोटि पूर्व तो यही हो गए। और फिर सर्वा सिद्धि भी गिन लो, उसके पहले हुआ हो तो 33 सागर और जोड़ दो, फिर उसके भावलिंगी संत थे। मैंने कितना लंबा पीरियड हो सकता है? तो इतना लंबा है तो हम थोड़ा समझू करके उसे तो कम कर सकते हैं ना, जल्दी दीक्षा ले ले। तो हमारे उपदेश को तुम निरर्थक क्यों कहते हो और आवश्यकता नहीं है ये क्यों कहते हो? अरे भाई, उसमें भी प्रत्येक का स्वसमय नक्की है और सबके मिलके भी कुछ नक्की है। वो कुछ क्या है कि 6 महीनों और 8 समय में 6 से 8 ही जीव मुक जाएंगे, ज़्यादा नहीं। अब हम उनको कैसे तोड़ें? तुम्हारा प्रयत्न सुख मर्यादाओं को तोड़ने का है। असली बात तो ये है। इसलिए पूज्य बात स्वामी कहते हैं कि हमें तो विकल्प ही नहीं आता समझाने का। क्यों कि हम सामने वाले को त्रिकाली ध्रुव देखते हैं तो वो समझ का पिंड है, उसे क्या समझाएं। अब वर्तमान की दुर्दशा देखते हैं तो कहते ऐसे मूर्खों को क्या समझाएं। के सामने देखते हैं तो पुद्गल है, ऐसा लिखा। ये जड़ है। जड़ा का मतलब मूर्ख भी होता है और जड़ का मतलब पुद्गल भी होता है, इसलिए कह रहा हूं। समझ गए? एक बात और बता दूं साथ में, देशना लब्धि सम्यक दर्शन के पहले होती है। गुरु की जरूरत देशना लब्धि माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले है, उसके बाद नहीं है जरूरत।
भाई दीक्षा से कैसे लेंगे, हमसे दीक्षा तो ली ही नहीं है, तुम दिगंबर कैसे हो गए? अरे तुम तो दिगंबर कह रहे, दिगंबर धर्म में आना, हम तो दिगंबर मुनि भी हो जाएंगे और तुमसे किसी से दीक्षा नहीं लेंगे, ऐसा विधान है ना शास्त्र में। क्यों कि भगवान की मूर्ति के सामने ले लेंगे? अरे मूर्ति नहीं होगी तो अपने दिमाग में मूर्ति बना लेंगे और हो जाएगा, उसके सामने दीक्षा ले लेंगे। क्या नहीं है जरूरत, चारित्र में गुरु की जरूरत नहीं है। क्यों? समझना तो वहां कुछ है नहीं, सम्मदर्शन होते ही समझ में तो सब कुछ आ गया। अच्छा मैं बोलो, जब गुरु समझाता है सम्मदर्शन के पहले त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो बाकायदे प्रेम से समझाता है, उदाहरण से, तर्क से, युक्ति से, आगम में भी लिखा होता है, सब होता है ना पूरा। अब 6 महीने का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है, ये समझने समझाने का तो बहुत है ना। और सम्यक चाहते में क्या, हमने गुरुदेव से दीक्षा ले ली, क्या दिया तुम्हें गुरुदेव ने, और तुमने क्या ली, क्या लिया, क्या दिया? कि उनने कह दी हमने दी, और तुमने कह दी हमने ली। हमें तो कुछ देते लेते दिखे नहीं। सम्यक दृष्टि दीक्षा लेते हैं तो जो भी वो समझा रहे वो सब औपचारिक है, वो सब समझते हैं, और सम्यक दृष्टि दीक्षा देते हैं। और बाद में क्या करना है? अब चरणानंद योग ने बहुत लंबा शास्त्र खड़ा कर दिया, और निर्यापकाचारी और फलाना, और भाज भोजन करके आए तो रोजीना बताएं कि हमने क्या गलती की। अब वो बड़ा लंबा चौड़ा है, तो ऐसा दिखता है उसके बाद भी बहुत काम है, लेकिन वो तो काम नाकाम का काम है, वो तो होता है ऐसा काम है। क्यों? समझ में आई ना? वो तो समझाना क्या है, वो समझ में तो उसको पहले ही आ गई, घबराना नहीं। क्या आ गई कि मैंने गलती की है, और उसने खुद ही जाके महाराज को बताई है। क्यों? तो मैंने गलती की है, इसका प्रायश्चित लेना चाहिए, ये तो समझ में तो आई गई ना। और वो भी सब जानते हैं कि इसका क्या प्रायश्चित लेना चाहिए। दिन रात देखते हैं ना, कल गलती भई थी तो महाराज ने ये दंड दिया था, उनसे भई थी तो ये हुआ था, ये हुआ था, वो सब और शास्त्रों में भी लिखी है, वे भी पढ़ देते हैं। लेकिन वो तो गुरु की तो एक साक्षी है। मैं जानता हूं कि आलू में अनंत जीव है, मुझे नहीं खाना चाहिए, फिर मैं कहता हूं आप छुड़ा दो समझ जी। तो मैं क्या छुड़ाएं हम? तुम नक्की करके तो आ गए ना ये छोड़ने लायक है। क्यों? कहा जा भैया हम छुड़ा रहे, तू छोड़ दे, कहा था हमने छोड़ दे। तो वो तो निर्णय तो सब उसने कर लिया। वो हाथ जोड़ के आया कि महाराज मुझे दीक्षा दे दो। मेरा मतलब समझ में आई ना? तो दीक्षा के लिए भी हमने क्या समझाया है, ये समझा समझू के क्या होना है, वो सब औपचारिकता है। अभी वो तर्क लगाएंगे, अभी जो अपन इतने दिनों से लगाते आ रहे हैं कि हजारों के बिना उसके भी पूर्ण चारित्र होता देखा गया है, और केवल ज्ञान होता देखा गया है। तो यदि वो अनिवार्य शर्त होती तो किसी के नहीं होता, लेकिन ये त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप समझे बिना क्यों, ये संभव नहीं है। और इसका राजमार्ग तो शास्त्र पढ़कर और गुरु से समझ करके ही है। और वो जो राजमार्ग के अलावा जो मार्ग खुला है वो भी एक शर्त है, पूरब भम में कभी मिल गया हो और वो जातस्मरण हो जाए, बहुत रेयर है। आखिरकार अंत में कहीं से मिला तो है ना, तो मिलना तो अनिवार्य रह ही गया, भले ही तुमने निसर्गज नाम का बना लिया। एक जहां अनिवार्य है, क्या समझ में है ना, वहां हम ध्यान नहीं देते हैं, और उसको हमने इतना बड़ा तूल दे दिया, इतना बड़ा खड़ा कर दिया है संसार का स्वरूप। देखो गुरुदेव श्री का पढ़ो, बहुत मार्मिक है। जरा ऊपर जब भी तो मैं बोल रहा हूँ वही है। गाथा में तो मात्र यही कहा था कि ज्ञानी रागादि भावों का कर्ता नहीं है। इसका अर्थ कर रहा था मैं कि किन का कर्ता नहीं है, कि जो है ही नहीं है। और जो अनंत अप्रत्यक्ष है न वर्ण रागादि हैं, तो उनमें तो
यह परिणमति सा करता वो न लगेगा। तो वो उनका है तो कहा साहब है तो हो गए। अरे जब यहाँ तो वो लगता ही नहीं है, वो तो समय सार तो कहता है हम तो उसे लगाते ही नहीं है। हम तो कहते 99% ने कहते तो कर्जा चुक गया, कभी 1 रुपया तो बचा है, 1 रुपया करुणानियोग कहता है 1 रुपया बचा है, 1 रुपया बचा है, तो ले देना, ले दे लेना, कोई बात नहीं है। क्यों? अब हमारे यहाँ से तुम्हारे खाते में कर, तुम हमारे कर्जदार हो, निकट गया। तो द्रव्यानुयोग के हिसाब से तो वो है ही नहीं, तो किसका करता हूं? और जब चरणानुयोग के हिसाब से विचार करते हैं, वस्तु स्वरूप प्रवचन सार, सूक्ष्म कथन किसमें? समय सार में या प्रवचन सार में? क्योंकि वो एक एक पाव रत्ती की बात करता है। यहाँ तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन को आगे ही नहीं है। बोलो कितना मोटा हिसाब किताब है? अध्यात्म तो अत्यंत स्थूल ग्रंथ है, स्थूल है, और इसीलिए वो सबके लिए अनिवार्य है, पहली दूसरी चौथी क्लास को भी धर्म में। और वो सूक्ष्म तो वो चीजें हैं जो विशेषज्ञों के लिए जरूरी है। ख्याल में आई ना? तो वो राग, जो राग वो बचा है तो कहते उसमें वो प्रशंसा लगेगा, वो नए लगेंगे, या परिणमति सा करता। और यहाँ तो वो स्वीकार ही नहीं करते। अब इसकी बात करते हैं। देखो, किंतु टीका में यह भी कह दिया है कि ज्ञानी जीव ना तो स्वयं रागादि भाव रूप परिणमित होता है और ना दूसरों के द्वारा भी रागादि रूप परिणमित किया जाता है ना? अब वो तो है ही नहीं, उनके तो क्या करना। और बाकी के हैं, मुझे हम राग मानते ही नहीं है। ज्ञानी जी परिणमित ना दूसरे कर सकते हैं उसे। इस प्रकार ज्ञानी किसी भी प्रकार से रागादि भाव रूप परिणमित नहीं होता, इस कारण वह रागादि का अकर्ता है। इस बात को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो, इसमें 2 बोल आए हैं, 2 बोल आए हैं। गुरुदेव माने 2 बोल माने 2 तथ्य स्पष्ट किए गए हैं, हुए हैं। माने वे पैरा चेंज को वो बोल बोलते, गुरुदेव टोडामल जी का बहुरी और गुरुदेव के बोल। पॉइंट मतलब धर्मी जीव स्वयं तो राग देश मोह आदि भाव रूप परिणमित होता ही नहीं, और कर्म आदि पर से भी वह राग आदि रूप परिणमित नहीं होता। ये 2 बातें आ गई। ना कर्म ने परिणमाया और ना वो खुद हुआ, ना खुद है उसका कर्ता और ना कर्म है उसका कर्ता। तो अब कौन होगा बीच में? कौन आ गया? ये तो दिक्कत है, कोई कर्ता नहीं और वो हो रहा है। और कर्ता के बिना कार्य होता नहीं है। अकर्तत्वाद है ना, कार्यत्वाद हेतु दिया ना, क्योंकि दुनिया में जो कार्य है वो नियम से किसी न किसी के द्वारा किया गया तो होगा ही। तो जिसने आत्मा के शुद्ध वितराग स्वभाव को जान लिया है एवं अनुभव कर लिया है, उसकी दृष्टि शुद्ध स्वभाव पर निरंतर रहने से उसके ज्ञान में परिणमन ही है। वह राग देश मोह आदि भाव से कैसे परिणम सकता है? तथा जो स्वयं विकार रूप न परिणमे, उसको कर्म आदि पर पदार्थ विकार रूप कैसे परिणमा सकते हैं? दूसरा परिणमाता है, यह तो निमित्त का कथन मात्र है। तो ना दूसरा परिणमा सकता है ना खुद परिणमा है, और राग खड़ा है। अब वही बात फिर आ गई। भूमिका अनुसार ज्ञानी को दया दान पुण्य पाप के भाव आते तो हैं। अब आगे ना, पुण्य के साथ पाप के भी लगाए हैं, भूमिका अनुसार आते हैं। देखो, पर वह उनका कर्ता नहीं है, वह तो एक ज्ञानमय भाव का ही करता है और रागादि भावों का अकर्ता ही है। वे आते हैं और उनका अकर्ता है। तो जो आते हैं उनके अकर्ता कह रहे। कौन आएंगे भी? प्रत्याख्यान संबंधी होंगे ना। उनके राग करने का अभिप्राय नहीं है। निर्मल ज्ञान भाव का करने वाला ज्ञानी मलिन रागादि को कैसे करे? क्योंकि अज्ञानी उक्त परम सत्य को नहीं जानता, इस कारण वह रागादि भावों का कर्ता होता है। अब इस भाव का पोषक आगामी गाथा का सूचक कलश काव्य कहते हैं। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है ना। अब इसमें भी गुरुदेव का कथन पढ़ लेते हैं। अज्ञानी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान व आनंद के रसकंद शुद्ध एक
ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को नहीं जानता, वस्तु के स्वभाव पर उसकी दृष्टि नहीं है, उसका ज्ञानोपयोग स्वरूप सन्मुख नहीं है, वह बाहर में निमित्त के या पुण्य पाप के भावों के सन्मुख हो रहा है। इस कारण वह निरंतर रागादि भावों से परिणमित होता हुआ कर्ता बनता है, जो कि अज्ञान भाव है। अज्ञानी के वो हैं, उनका नाम अज्ञान भाव है और वो उनका कर्ता है। ज्ञानी के भी नहीं है, इसलिए वो कर्ता नहीं है। यदि ये बात हमारे ध्यान में रहे तो हमें इसमें कोई दोष ही नहीं दिखाई देगा। और हम कहेंगे नहीं नहीं है तो, और वो अज्ञानी उसका कर्ता और ज्ञानी करता नहीं, ये तो बहुत पक्षपात है, ऐसा लगता है ना कि ये ज्ञानी को तो कर्ता कह रहे हैं और अज्ञानी को कर्ता नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्या है? हाँ, अज्ञानी को भी कौन से राग भाव का कर्ता कह रहे पंडित? वही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाले का, क्योंकि बाकी का जो अप्रत्याख्यान संबंधी राग है उसको तो वो गिनते ही नहीं है। और चारित्र में भी नहीं होता ऐसा। संजुलन का पूरा राग पड़ा रहता है और छठवें गुणस्थान में तीव्र उदय होता है, और फिर भी मुनि राग को हम बीतरागी बीतरागी संत कहते रहते हैं। तो तुम संजुलन कसाय कोई तो उपेक्षा कर सकते हो, तो कोई अप्रत्याख्याना वर्ण की उपेक्षा कर सकता है, कोई प्रत्याख्याना वर्ण की भी उपेक्षा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? जिस नए से है ना, उसी ने बीतरागी मुनिराज कुंदकुंदाचार्य देव परम बीतरागी संत कहते रहते कि नहीं रहते। एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं, पहले पूछा है मैंने, लेकिन अब और लोगों पूछ लेता हूं। ये जो शास्त्र लिखा कुंदकुंदाचार्य देव ने, समय सार और प्रवचन सार दोनों अलग अलग नहीं बताना, इकट्ठे ही बता देना। आप चाहो तो अलग अलग ही बता सकते हो। ये तीव्र कसाय में लिखा कि मंद कसाय में? जल्दी जल्दी मत करो, सोचने दो सबको। ऐसे उछलते क्यों? क्यों? सबने सुना मेरा प्रश्न कि जब वे शास्त्र लिख रहे थे तब उन्हें तीव्र कसाय थी कि मंद कसाय? जब वे प्रवचन कर रहे थे उन्हें तीव्र कसाय थी कि मंद कसाय? जब वे आहार कर रहे थे उन्हें तीव्र कसाय थी कि मंद कसाय? ये सब मैं जानना चाहता हूँ। एक आदमी बोला जैसे मुझे कुछ बोलने का मौका मिले ये कह रहे मंद है। अब देखो समझो उस तर्क को कि उनके तीन कसाएं तो हैं ही नहीं, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान हमारा प्रत्याख्यान है ना। अब एक संजुलन कसाय रही, और साथ में गुणस्थान की परिभाषा क्या है गोमट सार में? संजुलन नो कसायो उदयो मंदो जदा तदा होदी। कि जब संजुलन और नो कसाय है ना जो होती है ना, 8वें गुणस्थान तक 9वें गुणस्थान तक, इनका उदय मंद होता है तब 7वां गुणस्थान होता है, और इसके लिए उसे अप्रमत्त कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इनका उदय तीव्र होता है तब 6वां गुणस्थान होता है। अब ये सब 6वें गुणस्थान के काम हैं, आहार विहार उपदेश शास्त्र लिखना समझाना, ये सब है कौन से गुणस्थान के काम है? 6वें में ही होते हैं ना। तो वो संजुलन कसाय का तीव्र उदय होता है उस समय। वो 3 कसाय तो है ही नहीं। अब जो है उसी में मंद तीव्र लगेगा ना। अब किसी से कहो कि कुंद कुंद को तीव्र कसाय थी, नहीं तो समय सा नहीं लिखा जाता, तो गला पकड़ लेगा आपका। क्यों? 6वें वाले शुद्धोपयोग तो उनके है ही नहीं, और कसाय भी तीव्र है। और 5वें वाले के शुद्धोपयोग भी हो सकता है और मंद कसाय भी हो सकती है, और चौथे वाले के भी शुद्धोपयोग हो सकता है और मंद कसाय हो सकती है। लेकिन 6वें वाले की ना मंद कसाय होती है ना शुद्धोपयोग। ठीक आप समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि 6वें और 7वां जब गुणस्थान बनाया ना, हमने वर्गीकरण किया, तो शुद्धोपयोग का अलग गुणस्थान बना दिया और शुभोपयोग का अलग बना दिया। और 5वें में तो वे दोनों ही, शुद्धोपयोग का काल भी उसी में है और शुभोपयोग का काल भी उसी में है। ऐसे चौथे गुणस्थान का भी
तो वो हो सकता है ना, समझ गए आप? वो दो गुण स्थान रखे ही नहीं, यहां भी दो रख सकते थे, पांचवें के भी दो को टुकड़े कर सकते थे, चौथे के भी नहीं किए आचार्य ने। तो अब ये बात हो गई क्या कि छठवां गुणस्थान शुद्धोपयोग का नहीं है, शुद्धोपयोग होता नहीं और कसाय तीव्र होती है। और पांचवें में कसाय भी मंद हो सकती है और सातवां गुणस्थान भी हो सकता है, मतलब शुद्धोपयोग भी हो सकता है। ठीक है, तो निर्जरा किसके ज्यादा होगी? मैं कुछ निष्कर्ष पे पहुंचाना चाहता हूं आपको कि फिर तो शुद्धोपयोग जिसमें होता है और कसाय मंद होती उसी की होगी। जो शुद्धोपयोग से मानते हैं उनका भी हो गया, और जो मंद कसाय से निर्जरा मानते हैं उनका भी हो गया। अब वहां मंद कसाय भी नहीं है, शुद्धोपयोग भी नहीं है, तो उनकी तो निर्जरा होगी ही नहीं। क्यों, समझ में आ रही है बात कि नहीं? लेकिन वो जो 11 स्थान हैं, कौन से? असंख्य गुणी निर्जरा वाले, तो सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरता, अनंत वियोजक, है ना, आता है ना उसमें कि सम्यक दृष्टि से श्रावक का, श्रावक से अनंत आनबंदी का विषय योजन करने वाला। फिर वहां पर छठवां गुणस्थान का नंबर आता है बाद में, तो उसकी अधिक निर्जरा होती है। अब तीव्र कसाय सुनना और शुभोपयोग का काल, तो उसके निर्जरा ज्यादा हो रही। और इनके आप समझ गए ना? अब और समझे, और कठिन परीक्षा कि जब पंचम गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग में है और मंद कसाय में है, उस काल से भी ज्यादा होती इसकी। तुम कहोगे तो शुभ क्या नहीं है, तो शुभ से शुभ का ऐसा नहीं गुणित फल। क्या बबलू, समझ में आ रही बात क्या नहीं? कमल समझ में आ गई कि नहीं? ये समझाने वालों की समझ में आ जाए तो मेरा काम होता है। आपकी समझ गए? आप कैसे होगा? इससे एक तथ्य सिद्ध होता है, मैंने बहुत पुराने ये निकाला है निष्कर्ष, कि उसके 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वो निर्जरा का नियम परिणति से है, उपयोग से नहीं। अपन छठवें गुणस्थान को ऐसा हे करके देखते हैं, मुंह बिचका बिचका के, शुभोपयोग बिचका बिचका के देखते हैं। अरे भाई, उसके 3 कसाय के अभाव रूप 24 घंटा परिणति विद्यमान है, और ये तुम्हारी बंद विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, सत्य विच्छुत्ति जो गोमर सार में है, वो सब उस परिणति के हिसाब से है, उपयोग के हिसाब से नहीं है। क्यों? क्यों ये लिखा ना कि इन कर्म की प्रकृतियां इस गुणस्थान में विच्छुत्ति हो गई। अब उस गुणस्थान में शुभ अशुभ दोनों ही होती हैं, तब भी विच्छुत्ति हो गई ना। ऐसा तो नहीं कि शुभ हो तो विच्छुत्ति, अशुभ हो तो नहीं होगी, शुद्ध हो तो विच्छुत्ति हुई, तो दोनों ही नहीं होंगी ना। तो परिणति के हिसाब से हुआ ना ये नियम। ये उपयोग जो क्षणिक है उसके हिसाब से क्या नियम बनाए? जो कुछ स्थायी है उसके हिसाब से नियम बनाए ना। हम उपयोग, शुभ उपयोग बंद का कारण, शुद्ध उपयोग विद्राग भाव का कारण, मान अबंध का कारण, और अशुभ पाप बंद का कारण। बेचारी परिणति को कोई पूछता ही नहीं है। ये इनकम टैक्स जैसा खतरनाक काम है ये इनकम टैक्स कैसा कि तुम्हारी इनकम पे टैक्स लगाएंगे। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है तुमसे 100 गुनी और इनकम नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी मकानों में पड़ी है, उसमें पड़ी है, सोना पड़ा है, जमीन में गड़ा हुआ है, और हमें कोई नौकरी नहीं करते, धंधा नहीं करते, व्यापार नहीं करते हैं। लगा दिया कुछ 10, 25 लाख 50 करोड़ रुपया बैंक में डाल दिया, उसका ब्याज आता है, उससे खर्चा चलता है, और वो इतना होता है ब्याज कि वो इनकम टैक्स की रेंज में ही नहीं आता। वो छूटते 3 लाख 5 लाख कितने छूटते भैया? कहाँ तक नहीं लगता आजकल टैक्स? जो भी हम बुढ़ों को कुछ ज़्यादा है 5 लाख, अब 5 लाख तक की इनकम में हमारा खर्चा चलता है आसानी से, और तब तक हमें टैक्स नहीं लगता है। अब हमारे भी अरबों पड़े, क्यों? और हमें टैक्स नहीं लगता है, और तुम्हारा जरा बढ़े और कुछ नहीं है, किराए के मकान में रहते हो, क्यों?
ना कुछ संपत्ति है, ना मकान है, ना जायदाद है, ना सोना है, ना चांदी है, ना हीरा है, तुम्हें ज्यादा लगता है। इनकम के हिसाब से टैक्स लगाए ना, और प्रॉपर्टी के हिसाब से लगाए तो हम मर जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। होता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसलिए समाज में जब झगड़ा होता है ना कि साहब मंदिर बनाना है, बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, तो ऐसा करो कि जितनी जिसकी इनकम है वो 5% इनकम का देगा। कौन लगाता है प्रस्ताव? जो धंधा पानी नहीं करता है, समाज की नेतागिरी करता है, समझे ना, वो ऐसा लगता है इनकम पर टैक्स लगा दो। और जिस बेचारे को जो नौकरी करता है ना, इनकम है, वो कहता है ना इनकम पे क्यों लगा दे, प्रॉपर्टी पे लगा दो ना कि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो उसके 5% दे दे। तो इनकम पे तो जब इनकम होगी तब 5% मिलेगा, सुनना। और प्रॉपर्टी पे आज 5% लगा दो तो कल मंदिर खड़ा हो जाएगा। समझ में आई ना? तो प्रॉपर्टी जितनी है ना उसे 5% लगा दो, है? तो होगा यह काम का नहीं? नहीं, प्रॉपर्टी पे नहीं लग सकता, इनकम पे लगेगा। तो तीसरा कहता है ना इनकम पे लगाओ ना, प्रॉपर्टी सेल पे लगा दो। क्यों? अब हमने दुकान ही नहीं खोली तो हमारी कोई सेल होती ही नहीं है। खूब इनकम है, खूब प्रॉपर्टी है, ब्याज आता है, क्यों, किराया आता है, बाजार भाव बढ़ रहे हैं सोने के सबके, खूब इनकम है, खूब प्रॉपर्टी है, और सेल कुछ है ही नहीं, हमें टैक्स लगेगा ही नहीं। तो तीनों जने लड़ते हैं, काय पे लगाएं, सेल पे लगाएं, प्रॉपर्टी पे लगाएं या इनकम पे लगाएं, बोलो। और गवर्नमेंट वो बहुत होशियार है कि प्रॉपर्टी पे भी, सेल पे भी, इनकम पे भी, सब पे लगाएं। इनकम टैक्स केंद्रीय गवर्नमेंट का, सेल टैक्स प्रांतीय गवर्नमेंट का, वो उसको इनकम, ये उसकी इनकम। तो म्यूनिसिपैलिटी कहती हम क्या करें, तुम लगा दो चुंगी क्या करो? अरे ऐसा है, तो इस पे तुम विवेक से चाहे करणानी योग को, चाहे इसका स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक कलश रह गया इसका, जो बनारसी दास का पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, इसमें कुछ दम नहीं है, देखो सुनो। इस पे बनारसी दास ने 21 कलश लिखे। कितने लिखे? माथा चकरा जाए। उनका तो मन बस रम था, मन रंग गया तो 21 लिख दिए। और पहली गाथा से 12वीं गाथा तक एक नहीं लिखा, अमृतचंद ने भी नहीं लिखा। 12वीं गाथा के बाद चौथा कलश आता है, 3 मंगलाचरण के कलश। पहली गाथा के बाद 3 ठोक दे, और दूसरे के बाद बिल्कुल नहीं। इसमें 21 छंद लिखे। अब 21 तो मैं इसमें दे नहीं सकता था अनुशीलन में भी, तो बस ये काय के, बस उनके बस बैराग संबंधी, बैराग की बात लिखी थी उनने, बस जो उनके दिमाग में आई। तो बस एक छंद है, बस बैराग का है, उसमें कुछ अर्थ करने का ज़्यादा है नहीं है, तो अपन थोड़ा सा उल्लंघन करके पढ़ लेते हैं। पढ़ो भाई। है ना, बस वैराग्य का बस है, इसमें तत्व की बात कुछ नहीं है, बस है ऐसे ही 21 हैं। एक नमूने के लिए मैंने रखा है ये, उसका देखो। जासो तू कहत है हमारी संपदा है, जिसको तू अपनी संपत्ति मानता है, ये रुपया पैसा मकान जायदाद है ना, वो ये कहते हैं कि भैया ये तो ऐसा काम है कि जैसा एक बालक हो और उसको बार बार नाक आती है, तो नाक को छिनक देना चाहिए ना, तो वो छिनकता नहीं है, सिनक लेता।
जैसे बच्चे, जैसे नाक सिनकी, समझ में आया ना। हमारे बचपन में भी बहुत जुकाम हो जाता था और बहुत ऐसी नाक आती थी और कई दफे छनकते थे, फिर भी ऐसा भी हो ही जाता था। तो लोग कहते थे भैया छनक दो, भगवान और दे। तो व्यंग करते थे, मजाक उड़ाते थे क्या है? ये संपत्ति ऐसी है, इसको जोड़ना कि जो में ये गंदगी है उसको निकाल के फेंकना चाहिए थी और तू उसको संभालता है। संपत्ति के लिए लिखा है, जैसे तू नाक को छनकता है, सिनकता है, जो छिनकने की चीज थी उसको तू सिनकता है। अरे बस छिनक नहीं होगा पंडित जी, छिनकी होगा, ये गलती छपक गया है तो कोई बात नहीं है, चलो छिनकी सही, हमारे बाप का क्या बिगड़ता है। तो कहते ये संपत्ति तो छिनकी हुई नाक जैसी है। कोई नहीं, देखो नीचे लिखा है अर्थ में, देख लेना, है ना। छिनकी लगा लो चाहे छिनकी लगा लो, है ना। लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक है, समझ में आया कि नहीं आया? इज्जत, नाक माने इज्जत भी होता है, सबसे बड़े हैं, नाक अपना होती ना ऊंची ऊंची, सबसे ऊंचे स्थान पर है ना। लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक हैं और मैं भी कहता हूं कि बेशहर की नाक हैं पर छिनकी हुई। शहर में ऐसी बढ़ाई 1.5 दिन की, क्यों कहता हमने पुण्य के उदय से पाया, कोई जबरदस्ती बसी थोड़ी मिल गई, हमारे पुण्य का उदय है इसलिए हमें मिली, हमारे पुण्य के उदय से पाई है। तो वो कहते भैया ये तो तूने नरक की साई ली। साई लेना समझते हो? पुराने जमाने में कोई धंधा तो होता था ना कि हमने आपका मकान खरीदा तो वो लो भैया 5,000 रुपया ले लो, एडवांस से बोलते हैं। इस बात के प्रतीक थे वो कि हमने सौदा पक्का कर दिया है, अब फिर बाद में हम पूरे चुका देंगे, रजिस्ट्री करा लेंगे, वो मकान ले लेंगे। उसको बोलते थे साई, साई देना, समझे ना। जब हम बच्चों का संबंध करते थे उसे बोलते थे सगाई, और जब हम धंधा मकान जायदाद का करते थे तो उसे बोलते थे साई, है ना। और एक कहते हैं कि नरक की साई, हमने ये जोड़ी तो हमने नरक जाने का सौदा पक्का कर लिया है। अब जल्दी नहीं है, चले जाएंगे जब आयु पूरी हो जाएगी मनुष्य की, लेकिन नक्की हो गया कि हमें कहाँ जाना, रिजर्वेशन हो गया है। नरक की साई और बड़ाई 1.5 दिन की, ये 1.5 दिन तुम्हारी इज्जत है, दुनिया में बड़ाई बड़ाई लोग करेंगे क्यों, लेकिन नरक की साई है। अभी कोई आगम के आधार पर लिखा है ना, भवरम परिग्रस्त नारक सायुषा, लिखा के नहीं लिखा, तत्वा सूत्र में लिखा है, वो उसी को उन्होंने इसमें कहा है, कोई निंदा थोड़ी करी है। घेरा माही पर्यो तू बेचारे सुख आँखनी को, माखन की चूटत मिठाई जैसे भिन्न की। आँख देख देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आँखन का सुख। वो बना जंगल मलाल जी एक छंद बोलते थे ना, नयन सुखम को निवारती, है याद पूरा? मुझे तो इतना ही याद है, नहीं किसी को नहीं है, और जिनने सुना ही नहीं है उन्हें क्या होगी कि नयन सुखम को निवारती। वो तो बहुत अश्लील छंद है, वो जगन मोहन लाल जी सुनाते थे कि वो ये कहते थे कि जगत में इतनी महिलाएं हैं, एक से एक खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, श्रृंगार करती हैं, तो तुम बहुत क्यों इतने क्यों लोलपी हो रहे हो, क्या है, क्या 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 तुम्हें क्या मतलब, वो जिसकी है वो उसकी है। तो वो कहते थे नयन सुखम को निवारती। अब समझ में आएगा कि मैं आंखों से देख देख के आनंद लूंगा, मजा लूंगा, उसे कौन दुनिया की ताकत रोक सकती है। वो पूरा छंद बोलते थे, वो अंतिम पंक्ति मुझे याद है
कि नयन सुखम को निवारयति, कि नयन सुख मैं देखने का जो आनंद है वो मैं लूंगा, उसे दुनिया की कौन सी ताकत मुझसे छीन सकती है वो। और मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन नयन सुख को, वही बात लिखा है, बेचारे सुख आँखन को। अब समझ में नहीं ना, नयन सुखम। लेकिन ये है कैसा, माखन के चूटत मिठाई जैसे भिनकी, हलवाई की मिठाई दुकान की मिठाई जिस पे कोई ऊपर से कांच माच नहीं लगा है, बिल्कुल खुली है, और मक्खियाँ जिस पे भिनक रही हैं, ऐसी माखन, माखन माने मक्खियों से की खा रही हैं, मक्खियाँ चोंट चोंट के खा जा रही उन्हें मिठाई को। माखन की चूटत मिठाई जैसे भिनकी, ये संपत्ति है। लोग जैसे मक्खियाँ ले जाती हैं तो कोई इनकम टैक्स वाला ले जाता है, सेल टैक्स वाला ले जाता है, फिर कोई पंडित आ जाता है संजय के नाम पे ले जाता है, ऐसे चोंट चोंट के चल ले जाते हैं ना, जैसे मक्खियाँ चोंट चोंट के ले जाती हैं ना उसमें से, बिना ही कुछ पैसा दिए। ये तेरी संपत्ति कैसी है ना, माखन के चूटत मक्खियाँ चेंट जाएं, चूटत माने चेंट जाएं, ऐसे मिठाई जैसे भिनकी हुई मिठाई जैसी है तेरी ये संपदा। ये ते पर होए ना उदासी जगवासी जीव, ऐसी स्थिति है फिर भी ये जगत के जीवों को उससे उदासी नहीं होती है। जगत में असाता है न साता एक छिनकी, इस जगत में असाता 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 ही ज़्यादा है, एक छिनकी भी, एक क्षण की भी साता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सारा जगत इस जगत में कैसे रीझ रहा है और वो अपने आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करता है। चलो अगली 81 गाथा चलेगी कल।